क्या नियम से ऊपर है वीआईपी या वीवीआईपी? उत्तराखंड चार धाम विश्व के तीर्थाटन का केंद्र है, पर्यटन का नहीं, तीर्थाटन का। चार धाम। केदारनाथ धाम, गर्भगृह को लेकर अब सियासत भी हो रही है। क्या धाम में नियम से ऊपर है वीवीआईपी? इन चार धामों में टूटते नियम पर ना तो मंदिर समिति जवाब दे पाई और ना ही अब तक नियम तोड़ने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई हो पाई। उत्तराखंड में चार धाम और इन्हीं धामों की मान्यता और नियम बरकरार रह सके, उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति काम करती है। लेकिन केदारनाथ धाम में गर्भगृह के टूटते नियम अब चर्चाओं का विषय बन रहे हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए यहां पर दर्शन करना किसी जंग से कम नहीं है। लेकिन वीआईपी उनके लिए यहां पर फिल्म भी शूट हो जाती है। और यही कारण है कि अब विपक्ष इस मामले में लगातार मंदिर समिति से लेकर सत्ता पक्ष तक पर सवाल उठा रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो क्या वीआईपी के लिए नियम अलग है और आम आदमी के लिए नियम अलग है? जी, केदारनाथ धाम में गर्भगृह की वायरल होती फोटो कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मंदिर समिति जिस तरह से इन मामलों में सफाई देती और नियमों का हवाला देकर कार्यवाही की बात करती है, वो समझ से परे है। क्योंकि मंदिर में जाने से पहले आम आदमी से फोन तक बाहर रखवा लिया जाता है, लेकिन जब वीआईपी आते हैं तो फिर बड़े बड़े कैमरे लाइव पूजा पाठ तक होना शुरू हो जाता है। ऐसे में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में टूटती परंपराओं और नियमों को लेकर विपक्ष ने अब आक्रामक रुख अपना लिया है, जिस पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष और मंदिर समिति से सवाल पूछ रही है कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए है, वीआईपी लोगों के लिए या सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए नहीं है? क्या भगवान उनके लिए अलग रूप में आते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए वहां वीडियोग्राफी करने की इजाजत दी जा रही है। बीकेटीसी क्या कर रहा है? वॉच डॉग के रूप में बीकेटीसी को वहां नियुक्त किया गया है ताकि वो मॉनिटर कर सके कि कोई वहां के नियम कानूनों के संग उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमारे पहाड़ी लोगों को आप गर्भगृह में फोटो नहीं खिंचवाने देंगे, बड़े बड़े नोटिस वहां चस्पा कर देंगे कि कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, और बाहर के लोग आए वो जैसा मर्जी तांडव करें यहाँ आकर। अगर कल को तीसरी आंख खोली, जो प्रलय हमने 2013 में देखा, 80% हमारे उत्तराखंड का कॉन्फिडेंस लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया था, शत विक्षत हो गया था उत्तराखंड। ऐसे में उस प्रलय का भागीदार कौन बनेगा? ये जवाब देना चाहिए भाजपा को भी, सरकार को भी और बीकेटीसी को भी। धीरेन्द्र शास्त्री जी केदारनाथ में जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और जिस प्रकार से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ विवादित बातें कर रहे हैं, और केदारनाथ में इस प्रकार की फोटोएं खिंचाना, जबकि वहाँ चप्पे चप्पे पे चस्पा है कि इस प्रकार की फोटोग्राफी कराना वर्जित है। हमारा इस पर स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसे बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करते हैं। विपक्ष के सवालों पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय नियमों का हवाला दे रहे हैं और किसी भी ऐसे नियम के न टूटने का दावा कर रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल भाजपा के नेता इसे सिर्फ विपक्ष का मुद्दा बता रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहाँ गर्भगृह में पहुँचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, और
उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। और इस बीच किसी प्रकार से कई लोग उत्साहवश इस प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर देते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है, अनुरोध भी करते हैं हम उनसे कि इस प्रकार से कोई गतिविधि न। कांग्रेस शायद भूल गई है कि जब आपदा आई थी तो उनके बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष जूते लेकर उस गर्भगृह में गए थे और उन जूतों को पूरे भारत के लोगों ने देखा, तो तब उनकी सहिष्णुता कहाँ चली गई थी? तब उनकी धार्मिक भावना क्या आहत नहीं हुई थी? तो कांग्रेस को पहले प्रश्न करने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि उनके द्वारा क्या कृत्य किए गए हैं। हम तो उन कृत्यों को सुधारने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने कृत्य किए हैं उसका काम सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। कहीं ऐसा लगता है कि नियमों की अवहेलना हुई है तो उसका काम जो है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का है। केदारनाथ धाम में गर्भगृह को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन बार बार टूटते इन नियमों से अब सियासत भी गर्म होने लगी है। सवाल यहाँ राजनीतिक तू मैमे का नहीं, बल्कि सवाल आस्था का है, जिसको लेकर अगर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि मंदिर समिति की है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो क्या नियम से ऊपर है वीआईपी? आज सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आस्था के साथ यह खिलवाड़ क्यों आखिरकार आम आदमी के लिए नियम कुछ और वीआईपी के लिए नियम कुछ और क्यों? सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है, संगीता जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, लखपत वडोला जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन सर आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। उम्मीद है कि आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, आपकी भावनाएं आहत हुई? देखिए, मंदिर समिति के द्वारा कुछ समय पहले, बहुत पहले की बात नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जब वहां पर एक महिला के द्वारा पैसे उड़ाए गए और एक और वीडियो वायरल हुआ, तो उससे पहले वहां पर मोबाइल से लोग अपना वीडियोग्राफी करते थे और वायरल भी करते थे। लेकिन इन दो घटनाओं के बाद मंदिर समिति के द्वारा वहां पर इस बात का प्रतिबंध लगाया गया कि वो कोई वीडियोग्राफी वहां पर नहीं होगा। लेकिन जो भी चित्र सामने दिखाई दे रहा है तो अपने आप में उस नियम का उल्लंघन है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये वीडियो बनाया किसने? हम सर आम आदमी के लिए तो ये नियम है कि भैया फोन बाहर रख के जाओ, लेकिन वीवीआईपी के लिए नियम टूट जाता है, क्यों? आप खुद कह रहे हैं कि हाँ ये भावनाएं आहत हुई, ये गलत हुआ, लेकिन सवाल ये है कि वीडियो बनाया किसने? सर ये तो बड़ा नहीं, मेरी बात पूरा सुन लीजिए प्लीज, ऑडियो से। मेरा निवेदन ये है कि क्या ये वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बनाया? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा सर। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को सर सिर्फ मसला धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है। अगर आप खुद ही बता रहे हो कि एक के बाद एक ऐसे कई प्रकरण आए, कोई नोट लुटा रहा है सर, कोई अंदर वीडियो बना रहा है, हमारे लिए यानी कि आपके लिए, हमारे लिए जो आम लोग हैं उनके लिए तो सर कैमरा अलाउड नहीं है। उनके साथ जो जाता है उनके लिए कैमरा अलाउड हो जाता है, कैसे सर? वहां कैमरा कैसे पहुंच जाता है? पहली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया, क्या वो उस धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो वहां पर गया था प्रतिनिधिमंडल के लिए, उसका सदस्य था या कोई आम श्रद्धालु था जो अंदर से उत्साह से बनाया? बड़ा प्रश्न ये है सर। मैं फिर आपसे कह रहा हूं मसला सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है, ऐसे कई प्रकरण आए कि नहीं आए आपके सामने? नहीं, मैंने कहा ना आपसे, उससे पहले अलाउड था। जब महिला ने नोट उड़ाया है, हाँ। उससे पहले वहाँ वीडियोग्राफी होती थी और कई चित्र इसमें प्रकार के आए। अच्छा, मतलब गर्भगृह में जाकर तस्वीरें खिंचवा सकते थे आप? आते थे लोग जाकर के। और एक बात मैं और कहूँ, इनके गणेश गोदयाल जी कांग्रेस के जूते लेकर के गर्भगृह में चले गए थे, आपदा आई थी, उसके चित्र पूरे हिंदुस्तान ने देखे। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिबंध, इनके जो लोग हैं वो जूते लेकर अंदर गए हैं, आपदा में प्रमाण सबके पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नियम का उल्लंघन हुआ है, किया किसलिए महत्वपूर्ण है। और अब जो कांग्रेस बात कर रही है वो शास्त्री कह रहे हैं जब आप नियम कायदे कानूनों को तोड़ते हैं तब चोट नहीं पहुंचती आस्था को। आज हमें आस्था गिनवा रहे हो जी। पहली बात मैं भसीन साहब को करेक्ट कर दूं
कि कभी भी गर्भगृह की फोटो नहीं ली जाती है। नवाबपुर जाके ली जा सकती, न अर्चना की ली जा सकती, न किसी व्यक्ति की विषय। ये बात अलग है कि जब प्रधानमंत्री जी गए तो उन्होंने बहुत सारे कैमरे लगा करके अपने कई मुद्दाओं में फोटो खींची। अब ये भाजपा जाने, लेकिन दूसरी बात सुन लीजिए, मैं दूसरी बात आप नहीं लखपत जी, आपके नेता भी आते तब भी कैमरे चलते हैं ना सर, कि कैमरे बंद करवा दिए जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। विषय देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, विषय ये है कि ये नियम से ऊपर क्या वीआईपी हो गए क्या? बसीन साहब, आप तिलक साहब मुझे पूरी बात कहने देंगे? आपने बसीन सिंह को 2 मिनट कह दिया, मुझे पूरी बात लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ उसके। अब इन्होंने बात की थी गणेश गोदयाल जी की, जो ये बार बार कहते, या तो भाजपा के लोग समझते नहीं है या इन्हें शर्म नहीं आती है। वो जो जिस बात की वो बात कहते हैं, ये 16-17 उस समय आपदा जिस दिन आई थी उस दिन की फोटो ये 17 तारीख की, 17 जून की। जब ये घटना हुई थी, सुन लीजिए, और उस घटना में जब लाशें बिछी हुई थी वहां, हजारों लोग मर गए थे वहां, की तुलना आप ऐसे परिस्थिति से करना चाहते हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या स्थिति थी केदारनाथ के अंदर, मंदिर के अंदर क्या हाल थे, लोग कैसे झूल रखे थे ऊपर? ये कोई डिबेट का तार्किक है? प्रधानमंत्री जी जाते 60 ड्रेस से बदलते साहब बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने में, और केदारनाथ के अंदर पहली बार इतिहास में मैं भी वही बद्री केदार का रहने वाला हूँ, पहले आप किसी वीआईपी का दिखाए, आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री गया, कोई मुख्यमंत्री गया हो, कोई वीआईपी गया हो, उसकी फोटो बता दीजिए आप आज उससे पहले। और ये आपदा की उस परिस्थितियों की तुलना करें गणेश गोदयाल जी, जो वहाँ अपनी जान पर खेल के जब कोई नहीं जा पा रहा था, जूते पहन के गए मंत्री तक घूम के आ रहे थे। अरे जूते पहन के गए भाई, उसको तो मान लो, पहले माफी तो मांग लो देश से। अरे सुन लीजिए ना, जूते पहन के जाते, जूते पहन के जाते। बसीन साहब सुन लीजिए, बसीन साहब सुन लीजिए, हम बहुत सम्मान करते हैं आपको, सुन लीजिए। जब मंदिर क्या था, लाश से पटी हुई मंदिर है, पूरा का गर्भगृह लाशों से पटा हुआ था, तो आप गलत बयानी मत करो। मंदिर के अंदर जूते पहन के गए, वीडियो टेप में दे दूंगा क्या आपको। लाशों से पटी हुई नहीं थी मंदिर पर सर? गृह में गए हैं वो, अंदर कितने लोग, गर्भगृह के अंदर कितने लाशें थी? ज्योतिर्लिंग के पास गए हैं वो, क्या मतलब है? ज्योतिर्लिंग आप ज्योतिर्लिंग के पास जूते पहन के जाएंगे? आप जूते पहन के जाएंगे क्या? ज्योतिर्लिंग के पास नहीं है क्या वो? डॉक्टर क्या वो फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो को खिंचवा रहे थे, पता आपको? फिर जूते पहन के भी गए, फोटो भी खिंचवाए और वायरल भी किया। तुम लोग एसी में बैठ करके अपनी जाने बचा रहे हैं, ये अरे जाने कहाँ बचाई आप लोगों ने? आप लोगों ने तो 16-17 जून के आपदा में भ्रष्टाचार किया, आप लोगों ने तो आपदा में भ्रष्टाचार किया। पे डिबेट करते हैं, बिना बात की डिबेट करते हैं, इस तरह की डिबेट है जिनसे पता ही नहीं। 16 तारीख 14 तारीख से लेकर 21 जून की जो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री से पहले के चित्र है, उसके अंदर जो भयानक वसीम सर, एक मिनट लखपत जी प्लीज, एक मिनट विषय पर आए। मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं तिलक जी, आप भी जानते हैं कि उस दिन कोई व्यक्ति क्या पंछी तक वहां जाने को थे, हजार लोग रास्ता भटक गए थे। सर मैं गोदयाल जी जान पे खेल के गए और उसके अंदर लाखों लोग मंदिर के अंदर लोगों ने जाने खो दी थी। उस परिस्थिति में वो मंदिर परिसर के अंदर गए और उसके अंदर लोगों को बचाने का काम किया। लखपत जी आप मुद्दे पर आइए ना सर, एक मिनट वसीम सर, वो बड़े मुद्दे उखाड़ेंगे तो फिर आप विषय भटक जाएगा। मैं अब सिर्फ उसी नियम पर हूं कि नियम हम आम आदमी के लिए अलग क्यों और फिर वीआईपी के लिए अलग क्यों, विषय बस इतना है। आप तो खुद बद्रीनाथ के रहने वाले हैं लखपत जी, जो बात बसीन सर ने कही कि इससे पहले भी गर्भगृह की तस्वीरें सामने आती थी। एक फोटो दिखा दीजिए, मोदी जी से पहले की एक फोटो बता दिए गर्भगृह की, मैं मान लूंगा। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, ये 2014 की घटना को बताना चाह रहे हैं, गणेश गोदयाल जी का उदाहरण देना चाह रहे हैं उस पर। ठीक, संगीता जी कोई तुलना उस समय क्या बता दीजिएगा। संगीता जी ये गलत तर्क दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि फोटो वायरल वहाँ केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई, इसमें कोई संशय नहीं। उसके बाद भाजपा के जो नेता जा रहे वो सारे के सारे वीडियो कैमरा सारी चीजें संगीता जी फोटो खींच के वायरल कर रहे। संगीता जी विषय ये है ना कि भाई भगवान और हमारे बीच में कैमरे का क्या काम। हमने भगवान की जगह पर भी कैमरों को लगा दिया, कहा कि अच्छी फोटो आनी चाहिए, माथा टेकते हुए तिलक लगते हो, और उसको वायरल करने के बाद मंदिर समिति जिनकी जिम्मेदारी है वो वीआईपी के आओ भगत में लगी रहती है।
और जब एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात, कोई एक नजीर नहीं दिखाई देती कि भाई आपने नियम तोड़ा, आप नियम से ऊपर नहीं है, चाहे कितने बड़े वीवीआईपी हो। और भगवान के दरबार में कौन सा वीवीआईपी और क्यों वीवीआईपी? संगीता जी। तिलक भाई आप सही कह रहे हैं कि कोई एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति सामान्य दिखाई दे, और वो ईश्वर का मंदिर है। और देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह के नियम बहुत सख्त हैं। और जो गर्भगृह की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले मैंने तो कभी गर्भगृह की तस्वीरें नहीं देखी तिलक भाई। उस समय से जो ये प्रथा शुरू हुई और उसके बाद लगातार उसके नियम टूट रहे हैं। हमने महिला को नोट उड़ाते हुए देखा, अभी भसीन साहब ने भी इसका जिक्र किया। तो देखिए मंदिर समिति आखिर कर क्या रही है कि वीआईपी वीवीआईपी जाएंगे तो नियम उनके लिए तोड़ दिए जाएंगे, और सामान्य व्यक्ति जाएगा तो उस पर नियमों का हवाला दिया जाएगा। तो ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा कैसा है समिति का? अभी भसीन साहब कह रहे थे कि वो उनके कैडर के थे नहीं थे, शास्त्री जी के या उनके जो 7 लोग गए थे उनमें से थे नहीं थे। तो ये किसका काम है वहां पर चेक करना? और अगर उनके साथ थे या नहीं थे इस बात से मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति अंदर चला कैसे गया, सवाल इस बात का है। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। और आस्था जुड़ी हुई है, आस्था के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? बीजेपी करे तो सब कुछ सही, कोई दूसरा करे तो वो खिलवाड़। नहीं, ये बीजेपी ने थोड़ी ना किया है, आप तो बीजेपी को विषय बीजेपी ने किया है क्या? नहीं, ये बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन सबके लिए मैं नियम की बात कर रहा हूँ। वीवीआईपी आपके भी आते हैं, उनके भी आते हैं, सबके वीवीआईपी आते हैं। अब जैसे राहुल जी गए तो वो वीआईपी में ही आएंगे ना। तिलक भाई मंदिर समिति है, जिसने गलती की है उस पर एक्शन अब कौन लेगा? ठीक, वसीम साहब क्विक रिएक्शन, फिर साध्वी कंचन जी हमारे साथ जुड़ गई। या जो पहले नोट उड़ाए गए क्या उन पर कार्रवाई हुई? वसीम साहब तक कार्रवाई नहीं होगी आगे नजीर तो पेश करनी पड़ेगी ना। बिना नजीर पेश किए आप कहोगे कि नहीं हम तो सख्त हैं, कैसे सख्त हो सर? वही पूछ रही है संगीता जी। देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की समस्या धीरेन्द्र शास्त्री जी है, क्योंकि जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी देश में सनातन को जागृत कर रहे हैं, दोनों पार्टियों को बहुत चुभ रहा है। आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता भी उस पर अटैक कर रहे हैं और संगीता जी उस पर अटैक कर रही है। समस्या राजनीति करते हैं लोग। मैं आपसे पहले भी कहा, मैंने कहा यही हम कहना चाहते हैं कि भाजपा हमेशा धर्म की राजनीति करती है। राहुल गांधी जी जब जाते हैं मंदिरों में तो अपनी फोटो खिंचवाते हैं, चाहे वो मंदिर में जाते हो चाहे कहीं पर वो बाजार में जाते हो, कभी टोपी पहनकर कभी तिलक लगा करके फोटो खिंचवाते हैं, बाकायदा वायरल करते हैं। आपके केजरीवाल जी भी करते हैं, आपके केजरीवाल जी की छोटी टोपी की बहुत सारी फोटो वायरल होती है। हमारा कहना ये वहाँ पर अगर नियम ये लागू है कि फोटोग्राफी नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब वो किसने किया ये विषय मंदिर समिति को देखना चाहिए। उस व्यक्ति ने वायरल किया और कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, उससे पहले महिला ने जो किया था। साध्वी कंचन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साध्वी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। साध्वी जी आप किस तरह से देखते हैं जो गर्भगृह की तस्वीरें वायरल हो रही है, वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, आम जो श्रद्धालु है वो जाता है तो उसको घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है तब जाके दर्शन नसीब हो पाते हैं, और वीवीआईपी आते हैं तो वो उनके अलग से आओ भगत और तस्वीरें अलग से वायरल हो रही है गर्भगृह की। देखिए मैं ये देख रही हूँ आपकी टीवी के चैनल के माध्यम से, जहाँ महामंडलेश्वर आचार्य करासत ब्रह्मचारी जी है, साथ में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी है। तो इससे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। संतों का एक सम्मान होता है, कोई वहाँ राजनेता नहीं पहुंचे थे, संतों का सम्मान है। और संत आज हम भी जाते हैं महाकाल पे तो हमारी प्रवेश अलग सिस्टम से होती है, अलग रास्ता होता है। तो इससे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। यहाँ कोई राजनेता नहीं था, यहाँ पे केवल संत थे। साध्वी जी हम सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात नहीं कर रहे हैं। संत का एक अलग आभा होती है और वो उनका जाना अनिवार्य है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी नहीं, साधु संत तो देश के अपने श्रद्धालुओं के लिए, जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए तो एक उदाहरण होते हैं ना। अगर वही भगवान और अपने बीच में कैमरे को ले आएंगे तो फिर इसका क्या औचित्य? आप ये बताइए, संत महामंडलेश्वर आचार्य है, वो किसी अखाड़े से बड़े निरंजनी अखाड़े के आचार्य है ब्रह्मचारी जी। साध्वी जी ये विषय सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है, कितनी पब्लिक जो आस्था का केंद्र है वहां पर अगर फिल्में शूट होंगी तो क्या आप इसे जायज मानती हैं? तब ये आस्था से खिलवाड़ नहीं है? जायज मानते हैं। आप ये बताइए, अगर अभी धीरेन्द्र शास्त्री अगर आम पब्लिक के बीच में रोड में खड़े हो जाए तो कितनी पब्लिक टूट पड़ेगी? उनकी जान
दूसरा हो सकता है। साध्वी मैडम, मेरे सवाल को सुनिए। मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसी जगहों पर फिल्में शूट होती हैं तो क्या आप इसे जायज मानती हैं? बिल्कुल जायज मानते हैं। जायज मानते हैं आप? बिल्कुल जायज मानते हैं कि एक आचार्य अगर जा रहे हैं। मैंने सिर्फ आचार्य जी की बात नहीं की साध्वी जी, आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ पा रही हैं। आप, मैंने कहा कि वहां पर अगर फिल्में शूट होती हैं तो आप इसे जायज मानते हैं? वहां टिकटॉक बनते हैं, आप इसे जायज मानते हैं? वहां पर फिल्में बन रही हैं, आप इसे अगर जायज मानते हैं? हमारे उसके समान है, आम पब्लिक भी उतने ही वैल्यूएबल है जितने ये लोग हैं। लखपत जी, वहाँ पे राजनेताओं ये फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पे बैन करना चाहिए, वहाँ कोई मूवी। लखपत जी, क्विक रिएक्शन, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जो साधु संत है वो नियमों से ऊपर है, जितनी बात मैं समझ पाया साध्वी जी की। देखिए, अगर सनातन संस्कृति की परिभाषा है तो मैं बहुत गहर आस्था सनातन संस्कृति में रखता हूँ, ये हमने कभी सुना नहीं। संतों ने तो हमेशा कहा कि हम तो भगवान के भक्त हैं, दास हैं, भक्त भी दास कहते हैं और उनके चरणों में पड़े रहते हैं और उनकी आस्था से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। यदि भक्त, यदि कोई सनातन का द्योतक अपने को कहता है कि हम भगवान के बराबर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है। ईश्वर का गौण मात्र भी किसी में अंश नहीं हो सकता है, ये मैं समझता हूँ। ईश्वर को पाने के लिए बहुत बड़ी धैर्य और साधना की जो ये फोटो की बात हमने किसी सुन लीजिए मैंने किसी आज डिबेट किसी को लेके आज वीआईपी संस्कृति को लेकर डिबेट थी और सनातन संघ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गर्भगृह के न चाहे केदारनाथ हो, कभी भी इस फोटो कभी नहीं खींची गई। मैं ये कह रहा हूँ और मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि भाई जिस व्यक्ति अपने शनाब दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो स्वीकार्य है, ना हम उसको स्वीकार करना चाहते हैं, ना उसके बेट करना चाहते। आप चाहे वो ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे सनातन संस्कृति के हमारे बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ईश्वर के मार्ग पे चलाने के लिए वो हमारे पथ हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कतई नहीं मान सकता हूँ कि दो बातें। संगीता जी, क्या करना चाहिए मंदिर समिति को जो ये सब कुछ बंद हो पाए? तिलक भाई देखिए, संतों का पूरा सम्मान है, शास्त्री जी का भी पूरा सम्मान है और वहां जाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, कोई भी जा सकता है क्योंकि वो बाबा केदार का दरबार है, ईश्वर का दरबार है। वहां जाने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता और सब आस्था को लेकर के जाते हैं। करोड़ों लोग उत्तराखंड आते हैं, देश से भी और विदेश से भी। लेकिन तिलक भाई, जो नियम है और संतों के लिए तो बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको तो हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो सबके लिए अनुयायी हैं। अगर वो गलत करेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा? उनसे सीखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के जब वो मानते हैं और उसको बढ़ाने के लिए जगह जगह जाकर के समागम लगाते हैं, तो वो एक उद्देश्य के साथ ये काम करते हैं। वही गलत काम करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, संगीता जी, विषय सिर्फ एक संत समाज से जुड़े हुए लोग नहीं है, विषय वीवीआईपी है, वहां कैमरे कैसे चले जाते हैं, विषय ये है कि वो सभी के लिए है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या आम जनमानस हो, कोई भी हो, वो सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के दरबार में नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वीवीआईपी के लिए नियम टूट जाए और आम जनता के लिए वो नियम रहे, मतलब वो मोबाइल बाहर रख के जाए और दूसरे जाए तो कैमरा अंदर लेकर के जाए। तो एक आम जनमानस की स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा कि बाबा केदार के दरबार में भी बहुत किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी वहाँ की समिति की है और इस जिम्मेदारी के तहत जो भी वहाँ कैमरा लेकर के गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर पेश होनी चाहिए कि आगे इस तरह का काम नहीं होगा। अगर केदारनाथ में दर्शन कर रहे हैं तो आप चिन्ह लगा रहे हैं, दर्शन करने पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, प्रश्न चिन्ह है वहाँ से आस्था से जुड़ा हुआ जो नियम बनाए गए हैं, या तो नियमों को ही खारिज कर दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा, कैमरा लेकर जाएगा, फोटो खींचेगा, फिर नियमों का मतलब क्या है? नियम कुछ बने हैं तो वो किसी कारण के तहत बने हैं, बसेन जी, साध्वी कंचन जी कह रहे हैं संतों के लिए कोई नियम नहीं है, क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं आदरणीय साध्वी जी हैं,
का विषय जो भी है मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं देश के सामान्य नागरिक के नाते कहता हूँ कि कानून तो सबके लिए बराबर होता ही है। और जहाँ तक हमारे जो धार्मिक स्थल है उनकी जो मान्यता है को हमें बरकरार रखने में सबको सहयोग करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण बात साध्वी जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही है। साध्वी जी, संत समाज का सब सम्मान करते हैं। एक मेरी बात सुन लीजिए साध्वी जी, आप लोगों का हृदय बहुत बड़ा होता है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ विषय आज ये है हमारा कि जो वीआईपी आ रहे हैं और वहां पर कैमरे पहुंच रहे हैं गर्भगृह में, विषय संत समाज नहीं है। आप मीडिया ने भी तो कवरेज दिया है, आप मीडिया कोई बड़े संत आ जाएंगे तो हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है, हम अपने गिरबान में भी झांकते हैं, ये गलत है। वो चाहे मीडिया वाला करे या फिर कोई और करे, गलत तो गलत है। मीडिया कवरेज करने के लिए गर्भगृह में नहीं जाता है। मीडिया कवरेज करने गर्भगृह में कैसे जा सकता है? आप मेरी बात को समझिए। गर्भगृह में वहां पर नोटों को उड़ाते हुए वीडियो बन रहा है, वहां पे फिल्म एक्टर्स खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं, तो जायज है क्या? मैं इसका उदाहरण दे दूंगा साध्वी जी, अगर आपको बुरा लगे तो आप कहना कि हाँ गलत बोला है। मैं आपको उदाहरण के साथ बात बताऊंगा। एक मिनट, बसीन साहब अपनी बात रखिए, इसको रोका कैसे जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह कि जो मंदिर समिति के नियम हैं उनको लागू करने की बिल्कुल सख्ती से आवश्यकता भी है। और वर्तमान प्रकरण में शास्त्री जी का विषय नहीं आता, क्योंकि उनके द्वारा ये वीडियो नहीं खिंचवाया गया, किसी और ने खींचा होगा और वायरल किया होगा। अब कांग्रेस और सर, मैं कह रहा हूं कोई भी वायरल करे, ये तो वाजिब सी बात है, वो खुद सेल्फी थोड़ी ना लेंगे सर। वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिसने भी किया होगा वो मंदिर समिति, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि बहुत से लोग आ जाते हैं और उत्साह में किसी ने कर दिया। सर, आम आदमी तो वहां पर दर्शन के लिए जंग लड़ रहा होता है, बाहर खड़ा हो। मेरी पूरी बात कर लो। मेरा कहना यह है कि जिम्मेदारी अंततः समिति पर आती है कि इस प्रकार से कोई बात ना हो, उसको सुनिश्चित करें। मेरा बिंदु ये है, क्योंकि जो आस्था के केंद्र है, अगर नियम बना दिए समिति ने, उसको फॉलो करना चाहिए। उदाहरण के लिए बद्रीनाथ के अंदर एक मिनट, बद्रीनाथ में गर्भगृह में जाने की जो परंपरा है पहले से नहीं है, और आपने भी देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी भी द्वार पर ही थे, कोई अंदर का चित्र कहीं नहीं आया। और क्योंकि केदारनाथ में पहले जाते थे तब प्रधानमंत्री जी के हमारे मित्र जो कह रहे हैं, आप सभी सम्मानित हैं, आप सभी सम्मानित हैं, सब धर्मों का सम्मान। एक मिनट साध्वी जी, जब आपने ये कह दिया कि हम नियम से ऊपर हैं, तो फिर बहस का विषय बचता ही नहीं है। नियम से ऊपर का बात वो करे ना, मगर हम लोगों को जहाँ नियम का देखिए क्या है। अगर एक कोई अभी आप किसी शंकराचार्य को बोलेंगे कि लाइन में खड़े हो जाइए तो क्या होगा बताइए? नहीं, हमने ये थोड़ा ना कहा कि शंकराचार्य जी को मैं इसका उदाहरण दे देता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, आप चारों विद्वान हैं, आपने तो बसीन साहब ना जाने कितनों को पढ़ाया है। एक मिनट साध्वी जी, सुन लीजिए ना, एक मिनट साध्वी जी, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुन लीजिए। मुझे एक बात बताइए कि मंदिरों में ही ये नियम क्यों टूटते हैं? मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा, ये मंदिर में ही नियम क्यों टूटते हैं? गुरुद्वारे तो आप सभी गए होंगे, गए हैं ना लखपत जी, कभी ना कभी शायद, लेकिन वहां कोई वीआईपी लाइन नहीं लगती है, देखिए कभी। एक मिनट साध्वी जी, एक मिनट, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट। वहां कौन सी वीआईपी लाइन लगती है? हमारे तो देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो वहां बैठकर संगत के साथ लंगर खाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा बसीन साहब? वहां जहां संगत बैठ के लंगर खाती है तो प्रधानमंत्री जी भी वहीं बैठकर लंगर खाते हैं, नीचे बैठकर, ऊपर नहीं बैठते हैं तो बताइए लखपत जी गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा है। अमृतसर जाते हो, गोल्डन टेंपल जाते हो तो वहां पर कोई वीआईपी लाइन नहीं लगती है, आपको इंतजार करना होता है, तब आप दर्शन के लिए जाते हो। गलत तो नहीं कह रहा लखपत जी? चाहे वो राहुल गांधी जी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, वहां कोई वीआईपी लाइन नहीं लगती है। लगती है तो आप चारों बैठो, मुझे बता दो। बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर यहां वीआईपी लाइन का औचित्य, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, जिनको सुरक्षा का मामला है दर्शन होने चाहिए, लेकिन नियम कायदे कानून से आप ऊपर नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। सर, सुरक्षा की बात है तभी। मैडम, मैंने कहा साध्वी जी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
लेकिन भगवान के दर पर तो सभी हैं। और आप जैसे किसी एक साध्वी ने मुझे बताया था, बोले ये वीआईपी का मतलब पता क्या होता है? मैंने बोला नहीं, हम तो बहुत छोटी बुद्धि हैं, आप लोग तो बहुत बड़े हैं, हम तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने बताया वीआईपी का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पापी, जो सबसे ज्यादा देर लगाता है उसको भगवान अपने सामने खड़ा रखता है, कहता है खड़ा रखो, और जो पापी नहीं होता उसको कहते जल्दी जाओ। हर किसी की अपनी परिभाषा है, लेकिन भगवान पे दर पे आप भी एक हैं और सब एक हैं, सब एक समान है, क्योंकि वो दर तो ईश्वर का है कि नहीं साध्वी जी? तो नियम को फॉलो करवाइए। बसीन सर, आपने तो कॉलेज में बहुत सारे नियमों को लागू करवाया, डीएवी में हमने देखा, तो यहां भी कम से कम बोलिए ना, कम से कम नियम से चले सब कुछ। लखपत भी सवाल उठा पाए ना संगीता जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नियम से ऊपर क्या वीआईपी, ये एक यक्ष प्रश्न है, जरा सोचिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।